दोनों मुलजमान को 7-7 साल कैद की सजा भी सुना दी गई। नैब ने तोशाखाना 2 केस में 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 रोज तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। केस का फैसला अडयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने सुनाया। तोशाखाना केस के फैसले से साबित हुआ कि बानी पीटीआई ने करप्शन की। मिलने वाले तोहफे मार्केट में कौड़ियों के भाव बेचे गए। 60 करोड़ तोहफे की कीमत 13 लाख लगाना कौन सा मजाक है। बानी पीटीआई ने दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी कराई। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस भी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तोशाखाना केस 2 के फैसले पर रद्द अमल। तोशाखाना 2 का फैसला पीटीआई के दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन का मुंह बोलता सबूत। बानी और बुशरा बीबी को सजा आइन के मुताबिक हुई। पीटीआई दौर में तोशाखाना के रूल्स तब्दील कर दिए गए। बानी पीटीआई ने बार बार आइन और कानून को तोड़ा। मिलने वाले तहफ को तोशाखाना में जमा कराने की बजाय उनको बेचा गया। पीटीआई का सियासी नारा ही करप्शन था। बुशरा बीबी और वजीर आला ने रिकॉर्ड करप्शन की। केस का फैसला खुशाइंद है। तोशाखाना 2 केस के फैसले पर सियासी रहनुमाओं का रद्द अमल। 9 मई 2023 को क्लब चौक GOR गेट पर हमले के मुकदमे में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाह अदालत में पेश। दौरान ट्रायल 4 मुलजिम इश्तहारी करार दिए गए। नौ मई के मुलजिमान को सजाएं, अवाम को इश्तियाल दिलाने और सरकारी अमलाक पर हमले के लिए उकसाने जैसे जराइम पर दी गई। लाहौर की मकामी क़यादत को सजाएं पसे पर्दा सहूलतकारों और इश्तियाल अंगेज क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का इशारा है। DGISPR ने 7 मई 2024 को कहा था कि 9 मई का मुकदमा पूरी कौम का मुकदमा है। इसमें मुलविस तमाम सहूलतकारों और इश्तियाल अंगेजी में मुलविस अनासर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में फ़तन अल-खारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का जुर्रत और पेशा वराना महारत का मुजाहरा। 4 खारजी हलाक। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी दीवार से टकरा दी। मस्जिद समेत मुनक्का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। मासूम बच्चों और खातीन समेत 15 शहरी शदीद जख्मी। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवानों को खराज अकीदत। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी। शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अफगानों बोरी हुकूमत की जानिब से फितना अल खारिज की सरपरस्ती पर इजहार तशवीश। फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। एग्जीक्यूटिव कमेटी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की जानिब से ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात समेत 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास बातचीत होगी। बांग्लादेश के शहीद तालिब रहनुमा उस्मान हादी की
नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मुल्क भर में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। हादी स्क्वायर शाहबाग में मुजाहिरीन का शदीद एहतजाज अब भी जारी। मुजाहिरीन की भारतीय वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी। नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाब करार। भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने में उस्मान हादी ने अहम किरदार अदा किया था। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल का मामला। कलदम छात्रा लीग के रहनुमा फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान मरकजी मुलजिम करार। फैसल करीम वाक़े के फौरन बाद भारत फरार हो गया। उस्मान हादी 12 दिसंबर को सफर के दौरान फायरिंग का निशाना बने थे। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस का उस्मान हादी की शहादत पर यौम शोक का ऐलान। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुसलमान खातून का हिजाब उतारने का मामला। वाक़े के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज बट की जानिब से जमा करवाई गई। नीतीश कुमार को अपने गैर अखलाकी रवैये पर फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा। तारड़ से ताजिकिस्तान की वजीर सकाफत की मुलाकात। डिजिटल मीडिया में इश्तराक। मीडिया रवाबित के फरोग और अदबी और सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग पर गुफ्तगू। डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक के सदियों पर मुहित कदीम गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित हैं। अताउल्लाह तारड़। ताजिकिस्तान के वजीर का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजारत रेलवे आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात में पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक उमूर और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। रेलवे के निज़ाम में बेहतरी और मुसाफरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर गुफ्तगू। दोनों वज़रा का पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के अज़्म का इजहार। सिक्योरिटी ऑपरेशनल बेहतरी और इदाराजाती इस्लाहात पर बाहमी ताआवुन पर इत्तिफाक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मारगला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। बारिशों के बायस तरक्याती काम में ताखीर हुई, ताहम अफरादी कुव्वत बढ़ाकर ताखीर का इजाला कर रहे हैं। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। वजीर दाखिला की तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत। IT बरामदात ने नई तारीख रकम कर दी। रवा माली साल के सिर्फ पहले 5 माह में ही IT बरामदात में 19% इजाफा। मजमूई हजम $1.8 बिलियन तक जा पहुंचा। नवंबर 2025 में IT बरामदात का हजम $356 मिलियन रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एडिलेड में एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। 435 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश बैटिंग लाइन मुश्किलात के शिकार। कैंगरूज को मैच और सीरीज अपने नाम करने के लिए 4 विकेटें दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 371 और दूसरी इनिंग्स में 349 रन बनाए। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हुई। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल। Oh, that's a gem of a delivery. Oh, got him. Bowled him. अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप। कल फाइनल में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। बारिश से मुतासरा मैच 27 ओवर्स तक महदूद। बांग्लादेश 26.3 ओवर्स में 121 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने हदफ 16.3 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स और PTV नेशनल पर बराह रास्त। और ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग 7वें मैच में सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। मैच दिन 1:15 से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इवेंट के छठे मैच में ब्रिस्बेन हीट ने पर्थ स्कॉचर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त दी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहली और अहम खबर आपको देंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद और 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जमंद शाह ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। मुलजमान के वकील अरशद तबरेज भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने FIA एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 के तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 409 के तहत दोनों मुलजमान को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुना दी। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला आया है, बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म हाउस को कारोबार बना रखा था। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम किया है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पूरी कौम ने देखा कि किस तरह फ्रॉड के जरिए ज्यादा से ज्यादा माल बनाया गया, तोशाखाना के तहफ़ बेचकर मुनाफा भी कमाया गया। उनका कहना था कि तोहफों की कम वैल्यू लगाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। 60 करोड़ रुपए के तहफ़ की कीमत 13 लाख लगाकर कौम से मजाक किया गया। दोनों ने यह संगीन जुर्म किया। प्रोसिक्यूशन ने अदालत में अपना केस भरपूर तरीके से लड़ा। तोशाखाना 2 केस के फैसले पर सियासी रहनुमाओं ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई और उसकी टीम ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। तोशाखाना 2 का फैसला पीटीआई के दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईन कानून के मुताबिक सुनाई गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीटीआई के दौर में उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और झूठे मुकदमात कायम किए गए। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल असरकियानी ने कहा कि बानी पीटीआई ने बार बार आईन कानून को तोड़ा। आला मनसब पर बैठ कर करप्शन की गई और मिलने वाले तहाइफ को बेचा गया, जबकि कवायद के मुताबिक ये तहाइफ तोशाखाना में जमा कराना लाजिम थे। पार्लिमानी